उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला कर्तव्य है भारत के किसी नागरिक का या किसी संस्था का या किसी भी तंजीम का जो भारत के अंदर है। हमारे नेता जनाब तारिक साहब मंच पर बैठे हुए आशुतोष जी, जॉन दयाल साहब, मित्तल साहब, कोहली साहब, प्रोफेसर रतनलाल जी और हमारी साथी एडवोकेट जो अभी तशरीफ़ लाई हैं, नाम मुझे याद नहीं है। आज के सेमिनार का जो विषय तय किया गया है, वर्तमान परिस्थितियों में हमारे कर्तव्य, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस तंजीम का नाम या जिस संगठन का नाम उर्दू में होता है वो आखिरकार मुसलमानों की तंजीम बन ही जाती है, चाहे उसका दृष्टिकोण कितना भी विस्तृत हो, नज़रिया चाहे जितना भी वसी हो। अब कौमी तंजीम नाम है तो उससे इम्प्रेशन ये लिया जाता है आशुतोष जी कि ये मुसलमानों की ही तंजीम है, और फिर कुछ मुसलमान भाई भी उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं और उसके अंदर बड़ी तादाद में उपस्थित रहते हैं और उसके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या मुसलमानों की होती है। और आज जब हम कर्तव्यों का जिक्र करें तो जो मुल्क के हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक समुदाय को हम प्रेरित करें, ये कोई बहुत अक्लमंदी का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी मंच पर बैठे हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जब मैं अकेले मुसलमानों की बैठक में बोलता हूँ तो मैं उनसे पूरे तरीके से कर्तव्यों का निर्वाह करने की बात करता हूँ, लेकिन आज मौका मिला है देश के जाने माने बुद्धिजीवियों के सामने अपनी बात रखने का, तो मैं मुसलमानों से कम और मंच पर बैठे हुए हमारे जो देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवीगण हैं उनसे मुखातिब ज़्यादा होगा। हमारे संविधान में जिस प्रकार मूल अधिकारों का चैप्टर है, उसी प्रकार संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों का भी चैप्टर है। धारा 51 का जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें मूल कर्तव्य है 11 हैं, वो 1 2 3 करके ABCD करके 11 तक जाते हैं। उनमें से 5 मुझे बहुत अहम लगते हैं, मैं उनको आपके सामने रखूँगा और फिर अपने बुद्धिजीवी साथियों से या भाइयों से ये चाहूँगा कि वो उस पर गौर करें कि इन कर्तव्यों का उल्लंघन किस जगह से हो रहा है या कौन इनका अनुसरण नहीं कर रहा है। संविधान का पालन का 51 का जो पहला का है, ए संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का आदर करे। ये पहला कर्तव्य है भारत के किसी नागरिक का या किसी संस्था का या किसी भी तंजीम का जो भारत के अंदर है, या किसी संस्था का या किसी भी तंजीम का जो भारत के अंदर है। अब संविधान का पालन कौन नहीं करता है, ये सवालिया निशान है
बुद्धिजीवियों के सामने, एक्टिविस्टों के सामने, नेताओं के सामने कि उनको किसी जगह पर बेनकाब किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो कौन से ऐसे आदर्श थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया? मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से सबसे बड़ा जो आदर्श था स्वतंत्रता के आंदोलन में जो विकसित हुआ वो था, और जो हमारे भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श। आज उसके सामने चुनौती है या नहीं है, और चुनौती है तो वो कहाँ से है, इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। एकता जब हम भारत की कहते हैं या देश की कहते हैं तो सिर्फ सीमाओं की एकता तक महदूद रहने का उसका मकसद नहीं होता है। एकता का मतलब होता है कि हमारे आपस के अंदर जो एकता है, जो भाईचारा है, जो सौहार्द है, वो राष्ट्रीय एकता का एक अभिन्न हिस्सा है, उसका चैप्टर है। हमारा कोई भी कृत्य, भले ही वो देश की सीमा को प्रभावित करे या ना करे राष्ट्रीय एकता के नाम पर, लेकिन अगर हमारे आपस की एकता को भी खंडित करता है तो वो उसका उल्लंघन होता है। इस बात पर भी हमें गौर करना है कि ये जो एकता को चुनौती है ये किस स्थान से आ रही है और इसे कौन पेश कर रहा है। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे और स्त्रियों का सम्मान करे। ये भी एक कर्तव्य है। अब कौन भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और आखिरी बात जो पांचवी मैं कहना चाहता हूं, वो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात संविधान करता है, उसे मूल कर्तव्य में रखता है। लेकिन यहाँ हम लोग रोज देखते हैं, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, गोबर खाओ और गौमूत्र पियो। हालांकि मेरे द्वारा ये बात कहने में थोड़ी सी अटपटी लग सकती है किसी को, तो ये परिस्थितियां हैं। मेरा कहना ये है कि जो मूल कर्तव्यों का चैप्टर है संविधान के अंदर, हमारे देश को चलाने वाले लोग भी उसके ऊपर सही तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी और से करने की उम्मीद करना उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लिहाजा मेरा इस देश के बुद्धिजीवियों से, इस देश के विद्वानों से, इस देश के पत्रकारों से यही कहना है कि पूरी ईमानदारी के साथ उन शक्तियों को जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सही नहीं रूप से काम कर रही हैं और खरी नहीं उतर रही हैं, उनके खिलाफ एक आवाज़ देश के अंदर बुलंद होनी चाहिए। मुसलमान तो या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग, वो तो हर वक्त देश की बेहतरी के लिए जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी आवाज़ उठती है, उसके साथ रहते ही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बहुसंख्यक समुदाय के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें होती थीं, जो बहुत वोकल होती थीं, उनकी संख्या बहुत कम भी हो गई है, और जो बची खुची हैं उनमें से अधिकांश लोग मौन भी हो गए हैं। कुछ आशुतोष जैसे लोग या रतनलाल जी जैसे लोग या कोहली साहब जैसे लोग, मित्तल साहब जैसे लोग, गिने चुने लोग बचे हैं। लेकिन मैं 20 साल पहले का जब नज़ारा देखता हूं, जब कभी सांप्रदायिकता के सवाल पर कोई बात होती थी, तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों से ज़्यादा बहुसंख्यक लोग ह्यूमन चेन बनाकर, नारे लगाकर, भाषण करके सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होते थे। लेकिन आज वो बहुत हद तक उसमें कमी आई है। इस बात पर भी सोचना और विचारना चाहिए बुद्धिजीवियों को कि ऐसी स्थिति क्यों बन गई है। मीडिया के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। संविधान के अंदर 4 स्तंभ नहीं बताए गए हैं हमारे समाज के, वहाँ 3 ही बताए गए, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका।
ये चौथा तो लोहिया जी जैसे विद्वानों ने जबरदस्ती घुसाया इसमें कि भाई इन्हें भी लाओ, इन्हें चौथा बनाओ। हालांकि तिपाही पर भी अच्छा खासा बैलेंस रहता है, उसमें कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन साहब जरा सिमेट्रिकल बनाने के लिए थोड़ा अच्छा लगे उसे 4 पे बनाना चाहिए। तो कुछ हमारे विद्वानों ने देश के उसमें ये चौथा खंबा जो है जबरदस्ती घुसा दिया। अब जो काम जबरदस्ती किया जाता है तो वो कुछ दिनों तो अच्छा लगता है, फिर बाद में जो है उसको उससे परेशानी पैदा होने लगती है, जो जबरदस्ती किया हुआ काम है। तो उस स्थिति में हम लोग आज पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल मीडिया का एक अहम रोल है, और मीडिया सिर्फ वही मीडिया नहीं होता है जो पूंजीपतियों के चैनल चलते हैं या अखबार चलते हैं वही मीडिया हो। मीडिया वो भी है जो हमारे शम्स-भाई चलाते हैं, और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आज जो है अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं और समाज को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वालों ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया। इन्हें जो ये सोशल मीडिया चलाते हैं इन्हें इन्फ्लुएंसर की संज्ञा दे दी, और उसका सीधा सीधा काम ये है इन्फ्लुएंसर का कि अगर आप समाज में कुछ कायदे की बात कहोगे तो आपको सजा हो जाएगी, और अगर योगी जी का और मोदी जी का गुणगान करोगे तो आपको 70,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए महीना तक की आमदनी हो जाएगी। तो अब पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अपने सही रास्ते पर बाकी रहेंगे, और कितने इन्फ्लुएंसर वहां दरख्वास्तें लगाएंगे जाकर के साहब हम मोदी जी का योगी जी का गुणगान करेंगे। ये चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी, और जो बातें मैंने कर्तव्यों के बारे में कही है, मैं समझता हूँ इस महफिल के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने कर्तव्यों से वाकिफ़ हैं और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से उनका निर्वहन भी कर रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ बुद्धिजीवी साथियों से है कि आप कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिसमें इस देश का सौहार्द बचा रहे, ये देश बचा रहे, देश की एकता बची रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप थे जनाब। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।